पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे बीस्ट बॉय और रेवन की मुलाकात होती है और वो दोनों अपनी पावर से परेशान है, लेकिन एक बंदा उनको मैसेज करता है स्लेड नाम से कि उनको अपनी पावर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ये फिक्स कर देगा। लेकिन ये बस उसकी एक चाल होती है और वो बीस्ट बॉय को किडनैप कर देता है। और अब रेवन भी स्लेड का इंतजार कर रही है उसके दिए गए स्पॉट में, लेकिन रेवन को कोई लड़का देखता होता है और तुम सब जानते हो ये कौन है। जी हाँ, हमारा डैमियन वेन, जो वो भी स्लेड के लिए आया है क्योंकि स्लेड ने उसे एक लेटर भेजा था कि अगर तुम अपने बाप की परछाई से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। फिर रेवन उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे बीस्ट बॉय की बार बार याद आती है। लेकिन एंड में वो यही मानती है कि अगर उसे मेरी पावर्स के बारे में पता लग गया तो वो मुझे छोड़ देगा। तभी एक वैन आकर रेवन को किडनैप कर लेती है और उसकी 4 सिस्टर मैक्स उसका पीछा करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती। फिर डैमियन उस वैन के पीछे जाता है अपने को रिफ्लेक्टिव स्किल से, लेकिन अफसोस वो उनके पास नहीं पहुंच पाता। देन वैन के अंदर रेवन को बीस्ट बॉय दिखता है और रेवन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बीस्ट बॉय नहीं उठ पाता क्योंकि उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। देन फिर वैन एक जगह में रुकती है और रेवन बीस्ट बॉय को उठाती है, लेकिन बीस्ट बॉय को लगता है कि ये सपना है, रेवन यहाँ पर कैसे होगी। लेकिन जब उसे होश आता है कि नहीं, वो एक्चुअल में उसकी सपनों की रानी रेवन होती है। रेवन जब उसे पूछती है कि ये लोग कौन है तो बीस्ट बॉय जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक दोस्त स्लेड की दी गई लोकेशन पे आया था, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा मुझे ये लोग मिल गए। रेवन कहती है तुम्हारा भी दोस्त स्लेड है, क्योंकि उसने भी मेरी मदद करने का वादा किया था। उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पक्का उनकी कोई साजिश होगी, लेकिन हमको नहीं पता आखिर उनका प्लान क्या है। और वो बंदे आने लगते हैं। फिर रेवन कहती है बीस्ट बॉय तुम अभी के लिए सोने की एक्टिंग कर दो, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं। बीस्ट बॉय कहता है चिंता मत करो, ये जहाँ पर भी लेकर जाएंगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीना रेवन की 4 सिस्टर मैक्स और डेमियन की तरफ शिफ्ट होता है जिन्होंने उस वैन को खो दिया। अब वो उसकी तलाश में है और डेमियन ये देखता है कि मैक्स किसी स्पिरिट से बात कर रही है, लेकिन वो स्पिरिट होती है तो ऑफकोर्स डेमियन उसे नहीं देख सकता। लेकिन उसके साथ यही सेम किस्सा पहले भी हुआ था जब वो अपनी माँ के साथ होता है और वो एक ओल्ड लेडी को बात करते हुए देखता है। जब डेमियन अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ये किससे बात कर रही है, तब उसकी माँ कहती है कि ये एक स्पेशल पावर है जिससे तुम स्पिरिट से बात कर पाओगे। तो अब मैक्स उन स्पिरिट की दी गई डायरेक्शन से रेवन और बीस्ट बॉय के पीछे चली जाती है और डेमियन भी उसका पीछा करता है। फिर मैक्स को वो वैन मिल जाती है जहाँ पर रेवन एंड बीस्ट बॉय थे, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। तभी डेमियन आता है और पूछता है आखिर ये रेवन कौन है। मैक्स पूछती है भाई तू कौन है, जल्दी बता नहीं तो मैं पुलिस को फोन लगा दूंगी। डेमियन कहता है ये तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था जब तुमने अपनी दोस्त को किडनैप होते हुए देखा। देन डेमियन बताता है कि तुम्हारी दोस्त जिसका इंतजार कर रही थी उसका इंतजार मैं भी कर रहा था, लेकिन तभी ये कांड हो जाता है। मैक को पहले तो भाई इस पे यकीन नहीं होता, लेकिन जब डेमियन प्रूफ देता है उसे यकीन हो जाता है और अब वो एक स्कैनर की मदद से उनको ढूंढेंगे। और फिर हमको ये दिखाया जाता है कि रेवन एंड बीस्ट बॉय किसी मिलिट्री में है और बीस्ट बॉय फटाफट अपने बंदर कॉन्ग को आजाद कर मदद बुलाने को कहता है। फिर उन दोनों के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। उनको कुछ समझ नहीं आता आखिर इन सबको उनसे क्या चाहिए, लेकिन डायमंड को स्लेड का बार बार मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, वो लड़की भी मुझे नहीं मिली। डायमंड को स्लेड पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता है। फिर अचानक से बीस्ट बॉय का बंदर कॉन्ग उनके पास पहुंच जाता है और मैक्स उसको पहचान लेती है और कॉन्ग उन दोनों को बीस्ट बॉय रेवन की तरफ ले चलता है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बीस्ट बॉय रेवन स्टिल सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो आए, लेकिन आखिर इनको हमसे चाहिए क्या। बीस्ट बॉय ये रिवील करता है कि स्लेड मेरे माँ बाप के साथ काम करता था हाइव के अंदर, उसने कहा था कि वो मेरी मदद कर पाएगा, तुम्हारा क्या। रेवन ये कहती है कि वो मेरे डैड के साथ हुए लफड़े को सुलझाने में मेरी मदद करेगा। फिर एक साइंटिस्ट स्लेड के साथ होती है और कहती है हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए 3 लोग चाहिए थे, रेचल, गार और डेमियन, लेकिन सिर्फ 2 आए हैं। स्लेड कहता है डेमियन एक चालाक लौंडा है, उसे हमारे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लग गया होगा, अब तुम इन दोनों का देख लो। फिर वो साइंटिस्ट उनके पास पहुंचती है और उनकी हथकड़ियां निकाल देती है और कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारी पावर्स की मदद से हम इस क्रूअल वर्ल्ड को ठीक कर पाएंगे। इसके जवाब में रेवन ये सोचती है कि इसे मेरी पावर्स के बारे में आखिर कैसे पता चला, बीस्ट बॉय के पास कौन सी पावर्स हैं। बीस्ट बॉय भी यही सेम चीज सोचता है और वो कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमें बाहर निकालो। लेकिन उसकी कौन सुनता है यार। लेकिन ट्राइगो रेवन को फोर्स करता है कि अगर मेरी मदद नहीं ली तो ये तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में रखेंगे। रेवन कहती है तुम
तब भी बाहर नहीं निकल पाओगे तो शट अप। फिर रेवन कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास पावर्स है तब भी हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो साइंटिस्ट कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का एक और मौका देती हूँ। फिर नेक्स्ट पैनल में डेमियन और मैक्स उनकी दी गई लोकेशन में पहुंच जाते हैं और डेमियन जांच पड़ताल करने के बाद कहता है सिक्योरिटी बहुत सख्त है, हमें बहुत ध्यान से जाना होगा नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। फिर मैक्स कहती है तो हमें एक आर्मी चाहिए। वो डेमियन को एक ग्रेव में ले चलती है और कहती है मैं अपनी पावर से इनकी स्पिरिट्स को जगा सकती हूँ जिसकी मदद से हम रेवन और बीस्ट बॉय को बचा लेंगे, लेकिन वो डरती है कि वो फेल ना हो जाए। डेमियन उसे मोटिवेट करता है लेकिन वो डेमियन के टच से कंफर्टेबल नहीं है। फिर वो कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। देन बीस्ट बॉय और रेवन को एक सेपरेट रूम में रखा जाता है और इन दोनों के ऊपर बहुत गंदे एक्सपेरिमेंट होते हैं। बीस्ट बॉय को वो फोर्सफुली ट्रांसफॉर्म करते हैं और रेवन को काफी सैड इमोशन फील कराते हैं ताकि वो टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप को संभालती है लेकिन डॉक्टर तब भी हार नहीं मानते। देन हमारे डेमियन एंड मैक्स पहुंच जाते हैं उस मिलिट्री में और घुस जाते हैं और गलती से मैक्स डेमियन के ऊपर गिर जाती है और डेमियन को मैक्स के ऊपर क्रश आ जाता है और मैक्स ये सोचती है आखिर इसकी आंखें इतनी ग्रीन क्यों हैं और इसके हाथ मेरे हिप्स पे इतने अच्छे क्यों फील हो रहे हैं। एनीवेज यार तुम इनको हटाओ। देन वो देखते हैं कि यहाँ पर डेड बॉडीज ही बॉडीज है और जब वो जाने लगते हैं एक गार्ड आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स को एक आइडिया आता है कि यहाँ पर भी डेड बॉडीज है, सो क्यों ना अपनी पावर्स का यूज किया जाए क्योंकि अभी नहीं तो यार कभी नहीं। और वो यही करती है और स्पिरिट्स बाहर आ जाती है और उस गार्ड को जकड़ लेती है एंड डेमियन उसको बांध देता है और वो तीनों चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मामला अच्छा नहीं होता है। बीस्ट बॉय रेवन दोनों बहुत टायर्ड हो चुके हैं। बीस्ट बॉय पूछता है रेवन क्या तुम ठीक हो, प्लीज क्या तो यार तुम ठीक हो। रेवन मुस्कुरा के कहती है कि क्या तुम्हें पता है मुझे चीता और भेड़िया बहुत पसंद है। बीस्ट बॉय कहता है वेल सॉरी मैंने तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। रेवन कहती है नहीं 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 ये तुम्हारा एक हिस्सा है, मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है। ओहो इनडायरेक्टली प्रपोज। फिर सीन ये सड़ी सी साइंटिस्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। प्रोफेसर कहता है वो बहुत सह चुके हैं, अगर वो मर गए तो तुम उनका क्या करोगी। लेकिन वो साइंटिस्ट कहती है तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मुझे इनको मेंटली तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है स्पेशली रेवन के लिए। रेवन बीस्ट बॉय को अपनी पावर्स के बारे में बताना चाहती है लेकिन तब भी वो एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है और अब बीस्ट बॉय को बहुत दर्द होता है और वो तड़पता है कि भाई प्लीज भाई इसे बंद करो और नहीं सह सकता है। रेवन से ये नहीं सहा जाता और वो ड्रैगन की हेल्प मांगती है। ड्रैगन मुस्कुरा के कहता है शाबाश रेवन और ड्रैगन की सोल बाहर आ जाती है और पूरी मिलिट्री को तहस नहस करने लगती है। डेमियन और मैक्स भी वहां पर आ जाते हैं और ड्रैगन की सोल रेवन से बाहर चली जाती है और रेवन गिर जाती है। फिर बीस्ट बॉय ये सोचता है कि अपनी पावर से रखने का क्या फायदा अगर मैं अपने प्यार को नहीं बचा सकता और वो टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मिलिट्री वालों को काट डालता है। तभी डेमियन एंड मैक्स आकर रेवन को उठाते हैं और चलते बनते हैं। वो बाहर निकलकर एक जीप चुरा कर भाग जाते हैं। फिर ये सब अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे कैसे और एक दूसरे से कैसे मिले। बीस्ट बॉय कहता है एक बार ये साला स्लेड हाथ में आ जाए लाने का कीमा बना दूंगा, लेकिन हमारा स्लेड तो कहीं दूर होता है और वो उस साइंटिस्ट से कहता है मुझे पता था तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा लेकिन चिंता मत करो मेरे पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहता है। और वो एक लाल बाल वाली लड़की को देखता है और हमें पता है वो कौन है, काउंट में बताओ। फिर ये एक जगह ठहरते हैं सोने के लिए और कैंप लगाते हैं और ये देखो ओह ब्रो दे बिकम कपल्स। ये फिर ढेर सारी बातें करते हैं। देन मैक्स कहती है मुझे अपनी मॉम को फोन करना चाहिए और ये ड्रामा एक्सप्लेन करना चाहिए, पता नहीं वो समझ पाएगी या नहीं। रेवन कहती है चिंता मत करो वो समझ पाएगी और यह हमारे डेमियन भैया इनको अपनी दुल्हनिया बनाने में तुले पड़े हैं। और जब बात सोने की आती है भाई के साथ ये होता है मतलब सोलो इतना लड़की कौन हो सकता है, एक दिन में क्रश बना लो और उसके साथ ऐसे सो जाओ वाओ। फिर अगले दिन ये उठते हैं बीस्ट बॉय एंड रेवन और ये इन दोनों को ऐसे देखते हैं भाई यार क्या किस्मत है डेमियन तुम्हारी। फिर ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। बीस्ट बॉय पूछता है आखिर तुम्हारे अंदर वो चीज, रेवन कहती है मेरे डैड, ओह हाँ वो एक डीमन है जो के जा चुके हैं और मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूँ। बीस्ट बॉय कहता है हे मेरी पावर्स देख लो यार मुझे बदलते हुए देखा है तुमने। रेवन कहती है ये काफी कूल है, काश तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता। बीस्ट बॉय कहता है एक्चुअली मुझे इन पावर्स के बारे में 4 महीने ही पहले पता लगा और मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। रेवन कहती है एटलीस्ट तुम्हारे फादर एक डीमन नहीं है जो के बाहर निकल कर पूरी दुनिया तबाह करना चाहते हैं। बीस्ट बॉय कहता है तुम्हें मेरी जान बचाइए रेवन, तुम क्रीपी नहीं हो, तुम काफी अमेजिंग हो और क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। रेवन कहती है
मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहती कार। बीस्ट में कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे इस रूप को देख किस कर रहे हो तो दोबारा सोच लो, क्योंकि मेरे और भी बुरे रूप हैं। मेरी बेड साइड। बीस्ट में कहता है रेवन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी भी हो, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे अपनी पावर्स पे गर्व होता है। और अब मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम रुक सकती हो। 1 2 और 3 और ये फाइनली किस कर देते हैं और ये कॉमिक भी खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन और ये कॉमिक पसंद आई होगी, और यार प्लीज यार लाइक मार देना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब भी मार देना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है, क्योंकि और वॉइस का ग्रेड मैं देना चाहूंगा मिराकुलस गोल्डन पिक को। भाई सेव है यार, इन मोहतरमा ने बचा लिया, क्योंकि भाई मुझे रेवन की वॉइस एक्टर नहीं मिल रही थी और मुझे टाइम पे वीडियो बनानी थी, तो इसीलिए इन्होंने फटाफट ऑडियो भेजी। और अगर तुम लोग को यार रेवन की वॉइस एक्यूरेट ना लगे तो यार उसके लिए माफ कर दे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये किया था, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इनका पेज चेकआउट जरूर करना, तुम चलो मेरा तो नहीं करते हो तो यार इनका जरूर कर लेना। और लिटरली भाई स्क्रिप्ट लिखने में और इस वीडियो की एडिटिंग करने में पूरी रात निकल जाती है, तो यार प्लीज यार इसको अपना प्यार दिखाना, कमेंट में जरूर बताना कि यार तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी और तुम लोग अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो। मैं तो तुम सबको नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन गुड।